नमो बुद्धाय। दोस्तों, आज की कहानी का जो सारांश है, भगवान महात्मा बुद्ध के वचनों द्वारा राजा वो कौन सी वस्तु खाते थे, किन नियमों का पालन करते थे जिससे इतना बलशाली होते थे, इतना ताकतवर होते थे। दोस्तों चलिए इसको जानते हैं एक कहानी के माध्यम से। एक बार भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ किसी पर्वतीय स्थल पर ठहरे थे। शाम के समय वह अपने एक शिष्य के साथ भ्रमण के लिए निकले। दोनों प्रकृति के मोहक दृश्य का आनंद ले रहे थे। विशाल और मजबूत चट्टान को देख शिष्य के भीतर उत्सुकता जागी। उसने पूछा, इन चट्टानों में तो किसी का शासन नहीं होगा, क्योंकि ये अटल, अविचल और कठोर है। शिष्य की बात सुनकर बुद्ध बोले कि नहीं, इन शक्तिशाली चट्टानों पर भी किसी का शासन है। लोहे के प्रहार से इन चट्टानों के भी टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। इस पर शिष्य बोला, तब तो लोहा सर्वशक्तिशाली हुआ। फिर बुद्ध मुस्कुराए और बोले, नहीं, अग्नि अपने ताप से लोहे का रूप परिवर्तित कर सकती है। उन्हें धैर्यपूर्वक सुन रहा शिष्य बोला, इसका मतलब अग्नि सबसे शक्तिशाली है। बुद्ध ने फिर उसी भाव से उत्तर दिया, नहीं, अग्नि की उष्णता को शीतलता में परिवर्तित कर देता है। अग्नि की नहीं, जल जो है, जल अग्नि की उष्णता को शीतलता में परिवर्तित कर देता है तथा अग्नि को शांत कर देता है। शिष्य कुछ सोचने लगा। बुद्ध समझ गए कि उसकी जिज्ञासा अब भी पूरी तरह शांत नहीं हुई। शिष्य ने फिर सवाल किया, आखिर जल पर किसका शासन है? भगवान बुद्ध ने उत्तर दिया, वायु का। वायु का वेग जल की दिशा को बदल देता है। शिष्य कुछ कहता, इससे पहले ही बुद्ध ने कहा, अब तुम कहोगे कि पवन सबसे शक्तिशाली हुआ। नहीं, सबसे शक्तिशाली नहीं है। सबसे शक्तिशाली है मनुष्य की संकल्प शक्ति। सबसे शक्तिशाली है मनुष्य की संकल्प शक्ति, क्योंकि इसी से पृथ्वी, जल, आयु, अग्नि इत्यादि को नियंत्रित किया जा सकता है। जीवन में कोई भी महत्वपूर्ण कार्य संकल्प शक्ति के बगैर असंभव है। इसलिए अपने भीतर संकल्प शक्ति का विकास करो। यही सब वार्ता कर रहे थे अपने शिष्य के साथ। इतने में एक नवयुवक दुबला पतला दौड़ता हुआ भगवान महात्मा बुद्ध के चरणों में गिर पड़ता। भगवान महात्मा बुद्ध उसे देखकर उस शिष्य को कहते हैं, उठो वत्स, क्या बात है? वह नवयुवक रोने लगता है। भगवान मुस्कुराते हैं, क्या बात है? तुम किस समस्या से घिरे हो? तुम क्यों रो रहे हो? वह भगवान बुद्ध से कहता, भगवान बुद्ध, मैं कल किसी से कुछ बातें सुन रहा था। मेरे मन में बड़ी जिज्ञासा है और मैं इन जिज्ञासा को लेकर आया हूँ। मुझे 2 दिन से नींद नहीं आ रही है। मैं इसी में अपने सवालों में उलझा हुआ हूँ, लेकिन कोई मेरे इस सवाल का जवाब नहीं दे पा रहा। क्या सवाल है आपके? भगवान महात्मा बुद्ध बोले और उनके साथ उनके शिष्य आनंद भी थे। क्या सवाल है बेटा? हमको तो नहीं लग रहा है तुम इस नवयुवक के पास कोई सवाल होगा। तुम इतने बुद्धिमान, इतने तेज दिमाग लग रहे हो, क्या समस्याएं हैं? वह कहता, नहीं भगवान, मेरे सवालों का आप ही जवाब दे सकते हैं। मैं सबके पास गांव में दौड़ कर आया हूँ, सभी के पास गया, किसी ने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। सबने यही कहा कि सारे तुम्हारे सवालों का जवाब सिर्फ और सिर्फ भगवान महात्मा बुद्ध ही दे सकते हैं। भगवान महात्मा बुद्ध कहते हैं, जरूर तुम्हारे सवालों का जवाब मिलेगा। आओ इस पेड़ की छांव के नीचे बैठते हैं, जो भी तुम्हारे सवाल हैं पूछिए। तुम ही हो देश के जो है निर्माण करता। तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दिया जाएगा। फिर पेड़ के नीचे बैठकर
वह बालक बताता है, वह नवयुवक कहता है, भगवान मैं ये जानना चाहता हूँ कि इससे राजा लोग इतने शक्तिशाली होते हैं, उनके पास इतनी बड़ी विशाल सेना होती है और वो युद्ध में सबको पराजित कर देते हैं। मैं भी राजा बनना चाहता हूँ, मैं भी राजाओं जैसे शक्तिशाली होना चाहता हूँ, आखिर मैं क्यों शक्तिशाली नहीं हो पा रहा हूँ? भगवान बुद्ध कहते हैं सबके अंदर वो शक्ति छिपी होती है, सबके अंदर वो गुण छिपे होते हैं, सिर्फ लोग उसको निखारते नहीं। फिर वह हाथ जोड़कर युवक कहता है, भगवान हमें बताइए वो कौन सी चीज़ें हैं जिसे खाने से हम भी राजा जैसे शक्तिशाली बन जाएंगे, और वो कौन से नियम हैं जिसे अपनाकर हम भी शक्तिशाली बन सकते हैं। भगवान बुद्ध फिर बताना शुरू करते हैं, देखो बेटा तुम भी शक्तिशाली बन सकते हो, मैं तुम्हें कुछ नियम बता रहा हूँ। पहले तो ये जान लो राजा लोग क्या खाते हैं और उसके बाद उस नियमों का पालन कर। पहली बात, आप पौष्टिक भोजन करना, पौष्टिक भोजन और सात्विक भोजन, पौष्टिक और सात्विक भोजन होना चाहिए। भोजन में सारी चीज़ें होनी चाहिए जो आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हो। जो आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हो वही चीज़ों का ग्रहण करना, बाकी चीज़ों का त्याग कर देना। और भोजन जो होना चाहिए वो सजीव होना चाहिए, निर्जीव भोजन नहीं, सजीव भोजन करना चाहिए। और उसके बाद राजा लोग कुछ महत्वपूर्ण, कुछ कीमती जड़ी बूटियों, भस्मों का प्रयोग करते हैं जो तुम्हारे बस की बात नहीं, तुम्हारे पहुंच से बाहर है, लेकिन बिना उस जड़ी बूटी भस्म के भी तुम ताकतवर बन सकते हो। वह फिर हाथ जोड़कर भगवान बुद्ध से कहता है, भगवान हमें ऐसी चीज़ें बताइए जो शक्तिशाली भी हो और उसको हम खा भी सकें, हमारी पहुंच में हो। भगवान बुद्ध बताते हैं कि तुम तो अश्वगंधा ले सकते हो। अश्वगंधा सबसे सस्ती दवा, सबसे अच्छी दवा होती है। ये दवा सब जगह मिल जाती है, इसे आप ले सकते हो। इसके पेड़ जो है, अश्वगंधा के पेड़ सब जगह जंगलों में मिल जाएंगे, तालाब के किनारे मिल जाएंगे। इसे ला के सुखा के पाउडर बना के खा सकते हो। सतावर खा सकते हो, सफ़ेद मूंगफली ले लेना, और जो है शिलाजीत भी खा सकते हैं। ये 4 चीज़ें जो सबके पहुंच में, इसको प्रयोग कर सकते हो। और उसके बाद कुछ चीज़ें ऐसे बता रहे हैं जो तुम्हारे किचन में मौजूद है, जो तुम्हारे घरों में होता, अगर उसको सही मात्रा में प्रयोग करोगे तो तुम राजाओं जैसे शक्तिशाली हो जाओगे। नोट कर लीजिए। फिर उसको बताते हैं, अलसी का बीज 10 ग्राम, सोयाबीन का दाना 15 ग्राम, मूंग हरी लेना है साबुत 50 ग्राम, चना लेना है 50 ग्राम, जौ लेना है 20 ग्राम, बादाम 5 से 6 पीस, किशमिश लेना है 25 ग्राम, खसखस लेना है 10 ग्राम, सूरजमुखी का बीज 10 ग्राम, कद्दू का बीज 10 ग्राम। ये 10 चीज़ें ले लेना। ये 10 चीज़ों को एकदम बढ़िया से धुल लेना। धुल लेने के बाद किसी मिट्टी के बर्तन में इसे रात भर के लिए भिगो देना। रात भर के लिए भिगोने के बाद इसे रोज़ सुबह, लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखना, इसको करने के पहले तुम्हें रोज़ सुबह एक संकल्प बनाना होगा, एक नियम बनाना होगा कि राजा लोग सबके पास एक नियम होता है और वो उसी नियमों का पालन करते हैं। वह इसी नियमों का पालन करते हैं, तो तुमको वो नियम आपको पालन करना होगा। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद 2 से 3 गिलास बासी मुँह, बिना मुँह साफ किए हुए गुनगुना पानी पीना। जब गुनगुना पानी पियोगे बिना मुँह साफ किए, जो मुँह में तुम्हारे लार है वो लार खाने के साथ जाती है, खाने के साथ पानी के साथ आपके पेट में जाएगी, जो कि आपके लीवर को डिटॉक्स करती है, खाना को पचाने में मदद करती है। उसके बाद सेवानिवृत्त दिनचर्या के बाद जो भी डेली की दिनचर्या है, उसके बाद सुबह अपने सामर्थ्य के हिसाब से मॉर्निंग वॉक करना, दौड़ना, रेसिंग करना, कुछ एक्सरसाइजें करना, जो भी कर पाओ अपने उम्र के हिसाब से उसको करना। करने के बाद आपको वापस आना है। कम से कम 45 मिनट आपको योगा प्राणायाम करना।
ध्यान लगाना है। ये 4 नियम योगा प्राणायाम में कपालभाति और अनुलोम विलोम जरूर करना। शीर्षासन करना, शीर्षासन करने के कई फायदे। शीर्षासन करने से दिमाग तेज होता है। शीर्षासन करने से आपके बालों का पकना झड़ना रुक जाता है। वह इसलिए जब आप पैर को ऊपर उठाते हो, शीर्षासन करते हो, तो ब्लड सर्कुलेशन पूरे सर तक हो जाता है और एक एक बाल के नसों तक पहुंच जाता है। इससे बालों का टूटना और पकना कम हो जाता है। पहले के ऋषि मुनि यही करते थे। वह अपने तप के लिए कभी कभी पैर ऊपर करके 2-2 दिन 3-3 दिन ऐसे रहते थे। तो इन नियमों का योगा जरूर करना। योगा में समझ गए, उसके बाद उसके सामर्थ्य के हिसाब आपको एक्सरसाइज करना है। ये डेली नियम होने चाहिए और ब्रह्म मुहूर्त में उठना। इसके बाद और लास्ट में जो आपको नियम फॉलो करना है वो है नेचर में, प्रकृति में जीना सीखो। प्रकृति में जीना सीखो। प्रकृति के लिए आपको 10 समय देना होगा, 10 मिनट का समय देना होगा। ऐसे प्रकृति में बैठना, ऐसे स्थान पे जहाँ पे सूर्य की रोशनी हो, जहाँ पे सूर्य की रोशनी आपके शरीर पर पड़े और उस समय आप भूल जाना कि मेरे कोई है। उस समय भूल जाना कि मेरे पास कोई है। आंख बंद करके सुख आसन में अलथी पलथी मार के बैठ जाना। बैठने के बाद अलथी पलथी मार के बैठ जाना, फिर उसके बाद ध्यान मग्न हो जाना। ध्यान हो जाना, सब कुछ भूल जाना, प्रकृति में समा जाना। आपको चिड़ियों की आवाज़ सुनाई देगी, प्रकृति की वो सनसनाहट आवाज़ सुनाई देगी, आपके कानों के अंदर जा जाएगी। धीरे धीरे जब पूरा अपने आप में लीन हो जाना, प्रकृति में लीन हो जाना, तब फिर ये कहना मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। क्योंकि आपको अवचेतन मन पर काम करना है। यही अवचेतन मन जो है आदमी को शक्तिशाली बनाता है। जो अवचेतन मन यानी दूसरा मन, एक होता है चेतन मन जो हमेशा आपके कहे अनुसार काम करता है, और अवचेतन मन जो आप कहते हो वही करता है। उसे आप कहोगे ये आम है तो इमली मानेगा। तो उससे ये कहना है कि मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मेरे अंदर प्रकृति की दी हुई नेचुरल शक्ति है। मैं सूर्य की रोशनी जो मेरे शरीर पर पड़ रही है, इस सूर्य की रोशनी से मेरा शरीर शक्तिशाली हो रहा है। मेरे शरीर के एक एक पार्ट में ताकत स्फूर्ति आ रही है। मेरी आँखों की रोशनी तेज हो रही है। मैं बहुत शक्तिशाली बन रहा हूँ। सूर्य की रोशनी जब शरीर पर पड़ती है तो हमारे शरीर के अंदर भरपूर मात्रा में विटामिन डी, कैल्शियम, ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। और जो शरीर में कुछ जैसे खराब सेल्फ है वो नष्ट हो जाते हैं। और हमेशा सकारात्मक सोचना। राजा हमेशा सकारात्मक सोचता है। उसके सामने कुछ नहीं, उसके सामने यही होता है कब हमें दुश्मनों से मुकाबला लेना पड़ सकता है, कभी भी दुश्मनों से मुकाबला लेना पड़ सकता है। इसलिए वह हमेशा अपने आप को अलर्ट रखता है। तो तुमको अगर ताकतवर बनना है तो अपने ऊपर ध्यान देना होगा और अपने जो है संकल्प शक्ति को जगाना होगा। एक संकल्प लेना होगा कि हमको इतने दिन में इतना शक्तिशाली बनना। राजा इस 4 नियम अपनाइए। अब बात हम करते हैं जो रात में आपने भिगो दिया है। अब जो रात में आपने भिगोया है वो 10 चीज़ें, अब उसे सुबह जब एक्सरसाइज करिए। एक्सरसाइज सारी चीज़ें करने के बाद, ध्यानवान के बाद अब घर वापस आने के बाद आराम से अलथी पलथी मार के बैठ जाना। आराम से अलथी पलथी मार के बैठने के बाद उसको एकदम ध्यान मग्न होके चबा चबा के खाना है। चबा चबा के एक बार जब डालना उसको कम से कम 32 बार। मुंह में जितनी बार चबाओगे मुंह में पानी बन जाएगा। जब वो मुंह में ज़्यादा देर तक चबाओगे पानी बन जाएगा तो मुंह से जो लार फ्लाइवा निकलती है उसी से वो पच जाएगा और आपके अंदर एक ताकत का एहसास होगा। अगर ऐसे ऐसे आपने 10 दिन कर लिया, 10 दिन के अंदर आपकी शरीर में कायाकल्प आ जाएगा, कायाकल्प हो जाएगा। पूरा था, लेकिन एक बात का याद रखना, उसके 1 घंटा पहले आपको पानी नहीं पीना है और इसको खाने के 2 घंटे तक कुछ भी नहीं खाना है।
क्योंकि अपने आप में सर्वगुण संपन्न है, अपने आप में सर्वशक्तिशाली है। इसके बाद कुछ नहीं लेना है, ये अपने आप इसको पचेगा। और जिस दिन से आप शुरू करोगे अगले दिन से ही आपके अंदर एक अथाह शक्ति का संचालन होगा। इन नियमों के पालन करने के साथ साथ रोज़ रात में 1 गिलास 250 ml अनेक 1 पाव दूध पीना है। दूध उबाल लेना, उबालने के बाद उसमें 3 ग्राम हल्दी और 2 ग्राम हरी इलायची का पाउडर डाल देना। इससे उस दूध की शक्ति 3 गुना बढ़ जाएगी। और इलायची का पाउडर जो है, इलायची हमारे शरीर में जो कैंसर जैसे रोग उत्पन्न होते हैं उसको नाश करता है, ऐसे सेल्फ का निर्माण करता है कि कैंसर जैसे सेल्फ को नष्ट कर देता है। दूध सर्वशक्तिमान है। अगर दूध आप पचा सकते हो तो 250 ml, फिर 300 ml, 400 ml, जितना पचा पाओ उतना दूध पीना है, डेली पीना है। दूध कब पीना है? रात में खाना खाने के 1 घंटे के बाद और दूध पीने के 1 घंटे के बाद सोना है। इन नियमों का जरूर पालन करना, नहीं तो शरीर में जो है, शरीर 3 चीज़ों से बना है, वात पित्त कफ। ये तीनों चीज़ें जब बिगड़ जाएगी तो शरीर में तरह तरह के रोग उत्पन्न हो जाएंगे। इसलिए जब भी आप खाना, हमेशा खाना नपातुला खाना, अल्पाहार में खाना, पेट भर के कभी खाने मत खाना। राजा रोज इन्हीं नियमों का पालन करते हैं। ये 10 चीज़ें खाना और ये 4 नियम का पालन करना 1 महीने के अंदर ही, 1 महीने के अंदर तुम्हारे अंदर एक ऐसा जोश होगा, शक्तिशाली हो जाओगे। और ये जो नियम है, इस नियम को पूरी ज़िंदगी कर सकते हो, कोई नुकसान नहीं है और बुढ़ापा नाम की चीज़ ही नहीं आएगी। आपके बालों का पकना, चूँकि ये जो 10 चीज़ें हैं, 10 चीज़ें सर्वगुण संपन्न है। इसमें सभी प्रकार के प्रोटीन्स, विटामिन तत्व पाए जाते हैं। इतना याद रखना, इसे जब भिगोना कांच के बर्तन या मिट्टी के बर्तन में ही भिगोना, किसी और बर्तन में नहीं। अगर और तुम्हारे घर दूध दही है तो दोपहर में दही खाना, दोपहर में 250 ग्राम दही में 50 ग्राम गुड़ डाल के खाना। इससे आपको और ज़बरदस्त शक्ति मिलेगी। लेकिन दही भी खाना तो किसी के साथ मत खाना, दही को भी अकेले खाना। उसके 1 घंटे पहले और 1 घंटे बाद कुछ नहीं खाना है। एक चीज़ और लास्ट में याद रखना, खाना और पीना दोनों एक साथ मत करना। या तो खाना खाना या तो पानी पीना, दोनों एक साथ करने से नुकसान करना है। जो इस 10 नियम, इन 10 चीज़ें और 4 नियमों का पालन करेगा वह राजा जैसे शक्तिशाली हो जाएगा। और राजा बनने के लिए आपको नियमों का पालन करना होगा, अपने आप को प्रदर्शन करना होगा। अपने आप को प्रदर्शन करने के लिए एक्सरसाइज, योगा सब कुछ करना होगा। राजा कोई बनता है तो उनके घर का जो राजकुमार होता है उसे उसी समय से गुरुकुल भेज दिया जाता है। गुरुकुल में वो सारे प्रशिक्षण दिए जाते हैं, वो सारे नियम बताए जाते हैं, वह उसी हिसाब से ढल जाते हैं। और जब आते हैं राजकुमार तो उन्हें राजा नियुक्त किया जाता है। तो उस हिसाब से तो अपने दिमाग पर काम करते हैं, यानी कि अवचेतन मन पर। मुझे राजा बनना है, मैं राजा का बेटा हूँ, मैं ही राजा बनूंगा। तो दिमाग उसी पे काम करता है। क्योंकि अवचेतन मन को आप कहोगे ये आम है तो आम मान लेगा, इमली को कहोगे कि नहीं ये आम है तो इमली को आम मान लेगा और आम को इमली मान लेगा। जैसे इसको तो आप भी आज के ज़माने में अगर बात की जाए मित्रों, आज के ज़माने की बात की जाए तो अमेरिका और जापान इस पे पूरा रिसर्च कर रहा है, सब कॉन्शियस माइंड पे पूरा रिसर्च कर रहा है। और अमेरिका में 2500 ऐसे लोग हैं, आप जाके गूगल पे सर्च कर लेना, 25 ऐसे लोग हैं जो कि अपने आप बीमारी को ठीक कर लिए। कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी को अपने सब कॉन्शियस माइंड से, अवचेतन माइंड को एक्टिव करके बीमारी को ठीक कर लिए। तो दोस्तों, आपको जो बलवान बनना है, ताकतवर बनना है, तो जब आप ये कहोगे कि मैं ताकतवर राजा बन रहा हूँ तो वही दिमाग में आपके हमेशा आएगा। और वही दिमाग आपको हमेशा यही कहेगा तुम्हें राजा बनना है तो तुम सो क्यों रहे हो, तुम्हें राजा बनना है तो एक्सरसाइज करो, योगा करो और जा कर के तलवारबाजी सीखो। तो ये सारी चीज़ें जब भगवान बुद्ध ने उसको बताया तो लड़का बड़ा उत्साहित हुआ और भगवान महात्मा बुद्ध के चरणों में प्रणाम करके चला गया।
चला गया। लेकिन जाते जाते भगवान महात्मा बुद्ध ने उससे कहा, जाओ 1 महीने बाद हमें फिर मिल लेना और फिर बताना, फिर हमें तुम्हें कुछ और नुस्खे बताएं। फिर 1 महीने का समय बीत गया। 1 महीने के बाद वह लड़का वापस आता है। भगवान महात्मा बुद्ध उसे देख करके मुस्कुराते हैं, कहते हैं, भगवान देख रहे हो मैं वही दुबला पतला लड़का हूँ, लेकिन आज मैं बहुत हष्ट पुष्ट हूँ। अब मुझे उम्मीद है मैं भी राजा बन सकता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर अथाह शक्ति है। अब मैं आपको कुछ दक्षिणा देना चाहता हूँ। भगवान महात्मा बुद्ध कहें, अगर तुम दक्षिणा ही देना चाहते हो, तुम्हें दक्षिणा के तौर पे जो तुमने नुस्खे अपनाए हैं, जिस नुस्खे को अपनाकर तुम इतने बलशाली हुए हो, तुम्हारे समाज में बहुत सारे ऐसे नवयुवक पड़े हुए हैं, वो भी बलवान शक्तिशाली बनना चाहते हैं। जाओ उन्हें नुस्खे बताओ। और ये नहीं एक नवयुवक ही, ये नुस्खे को सभी लोग खा सकते हैं, स्त्री पुरुष जो भी हो, सब लोग खा करके अपने आप को ताकतवर बन सकते हैं। तो जाओ इसका पूरे समाज में विस्तार कर दो, पूरे भारत में विस्तार कर दो, हमारे साथ लग जाओ, यही हमारी दक्षिणा है, सब लोग स्वस्थ और निरोगी रहें। वह लड़का प्रणाम करके फिर चला जाता, पूरे समाज में भगवान महात्मा बुद्ध के इस नुस्खे का प्रचार कर सबको बताता है, और सब लोग धीरे धीरे स्वस्थ हो। क्योंकि भगवान महात्मा बुद्ध का तो एक ही उद्देश्य था, सब लोग सुखी रहें, किसी के घर में कभी कोई लड़ाई झगड़े ना हो। इस तरह से पूरे राज्य में हमेशा टहलते रहते थे, कुछ ना कुछ उपदेश देते रहते थे। इसीलिए तो आज वो हमारे बीच में अमर है। मित्रों, ये कहानी आपको कैसी लगी, ये जानकारी आपको कैसी लगी, कृपया कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो और ये लगता है कि नहीं, इस नुस्खे को पहुंचा करके सब हष्ट पुष्ट हो सकते हैं, जो कि आज हमारे समाज की बहुत बड़ी कमजोरी है। सब लोग दुबले पतले हैं और एलोपैथिक दवाओं का सहारा ले रहे हैं। तो दोस्तों, ये नुस्खे घर तक पहुँचाएँ, सबको हेल्थी और स्वस्थ बनाएँ, क्योंकि ज्ञान का दान सबसे बड़ा दान है। भगवान महात्मा बुद्ध कहते हैं, ज्ञान का दान सबसे बड़ा दान है। तो इस ज्ञान के दान को घर घर पहुंचाइए, सबको स्वस्थ और निरोग बनाइए। फिर मिलते हैं ऐसी ही और भगवान महात्मा बुद्ध की जानकारी के साथ अगले वीडियो में। नमो बुद्धाय।